अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक अली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मलिक अली हसन। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है मोहम्मद आमिर की, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह बाबर आजम के बहुत से फैंस हैं, इसी तरह मोहम्मद आमिर के भी बहुत से फैंस हैं और बहुत से पाकिस्तानी फैंस और खासतौर पर आमिर के फैंस बहुत क्लोजली आमिर की परफॉर्मेंस देख रहे थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि आमिर इस PSL में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। और फिर उनके दिल में बार बार ये ख्याल आता है, ये ख्वाहिश बार बार जन्म लेती है कि क्या मोहम्मद आमिर को वो पाकिस्तान की टी शर्ट पहने दोबारा से पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए देख सकते हैं। ये बहुत से पाकिस्तानी फैंस की उम्मीद है, ख्वाहिश है, दुआ भी है। और इसकी वजह यह है कि हमारे दो जो मेन बॉलर हैं, हारिस और शहीन, इन दोनों से कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं आ रही। हारिस ने जितने भी मैच खेले हैं उसे बहुत कोई जुल्म की कुट पड़ी है उसे, और उससे बिल्कुल भी बॉलिंग नहीं हो रही थी। जब एक मैच में बेचारे ने थोड़ा सा परफॉर्म किया तो वो इंजर्ड हो गया। इसका मतलब है कि अब अगली सीरीज में हारिस तो नहीं खेलेंगे। अगर शहीन की बात की जाए तो उनकी परफॉर्मेंस भी सर्द गर्म ही है। मतलब अगर वो दो पहले ओवर अच्छे करवा भी लें तो आखिरी दो ओवर में उन्हें मार पड़ जाती है, और डेथ बॉलिंग में वो वैसे भी कमजोर हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। और अगर आप शहीन और आमिर की बात करें तो आमिर आपको हमेशा शहीन से बेहतर बॉलर नजर आएंगे। उसकी वजह यह है कि शहीन गुस्से में बॉलिंग करवाता है। शहीन का दिल होता है कि वो हर बॉल पर जो है वो स्टंप्स उखाड़ कर फेंक दे, लेकिन आमिर ऐसा नहीं है। आमिर बहुत समझदारी के साथ, अपनी फील्ड प्रेसिंग के साथ, अपनी फील्डिंग के मुताबिक और समझदारी से ज़हन लगाकर वो बॉलिंग करवाता है। और अगर आप PSL में विकेट्स की बात करें तो ठीक है, शहीन की विकेट्स 11 हैं इस PSL में और मोहम्मद आमिर की 5 विकेट्स हैं। लेकिन मैं आपको यहां पर यह भी बता दूं कि मोहम्मद आमिर की स्पीड शहीन से भी ज्यादा बेहतर है। हालांकि वो क्रिकेट छोड़ चुका है। वो रात के मैच में भी 145 की लगा रहा था, वो यॉर्कर्स भी मार रहा था, वो वाइड यॉर्कर्स भी मार रहा था, वो बाउंसर्स भी मार रहा था, वो स्लोअर वंस भी करवा रहा था। और उसकी बॉलिंग पे 3-4 कैचेस भी छूट चुके हैं, ये भी आपने सोचना है, क्योंकि कम से कम 2 से 3 कैचेस तो उसकी बॉलिंग पर सौ शकील छोड़ चुका है। और रात भी अगर सैम अयूब का कैच हो जाता तो ना उसे छक्का लगता और ना इतने रन बनते, और हो सकता है वो एक आध और विकेट भी ले जाता, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाता है बॉलर में। रात को भी उसने बहुत बेहतरीन बॉलिंग करवाई और उसकी स्पीड भी अच्छी थी। वो तो आखिरी 2 ओवर्स में उसे थोड़ी सी मार पड़ गई, क्योंकि वो पुवल से जो है वो बचने की कोशिश कर रहा था और बहुत डिफेंसिव बॉलिंग करवा रहा था, उससे दूर फेंकने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने 4-5 वाइड्स भी दे दी और फिर उसे चौके भी पड़ गया। क्योंकि आपको पता है कि पोवल एक ऐसा खिलाड़ी है कि अगर उसके आंख में बॉल आ जाए तो फिर छक्का चौका तो लाजमी है। लेकिन फिर भी आमिर ने अच्छी बॉलिंग करवाई, इतनी बुरी बॉलिंग नहीं करवाई। और खासतौर पर उसके अगर रिदम की बात की जाए, उसकी स्पीड की बात की जाए, तो वो अच्छे टच में नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर मसला यह है कि जैसे ही नया चेयरमैन आया तो उन्होंने भी पूछा था मोहम्मद आमिर का। ये मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूं कि मोहम्मद आमिर के बारे में उन्होंने भी पूछा था, लेकिन उन्हें बताया गया कि जब हफीज डायरेक्टर क्रिकेट थे तो उन्होंने मोहम्मद आमिर से खुद बात की थी, लेकिन मोहम्मद आमिर कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान टीम में आना ही नहीं है। मोहम्मद आमिर कहते हैं कि मैं तो रिटायर हो चुका हूं। तो इस सब मामले में सबसे बड़ी रुकावट मोहम्मद आमिर खुद हैं, और मोहम्मद आमिर खुद ही पाकिस्तान के लिए नहीं खेलना चाहते, और मोहम्मद आमिर खुद ही रिटायरमेंट वापस नहीं लेना चाहते। और इस मामले में और मोहम्मद आमिर के कम बैक में सबसे बड़ी वजह उनकी रिटायरमेंट है। सबसे पहले तो उन्हें रिटायरमेंट वापस लेनी होगी, जो कि आमिर नहीं लेना चाहते। और आमिर ने बहुत बार काफी इंटरव्यूज में खुद भी कहा है कि अब मैं पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेलना चाहता, अब मैं रिटायर हो चुका हूं, अब मेरे और प्लान्स है। लेकिन दूसरी तरफ वो बॉलिंग बहुत अच्छी करवा रहे हैं, और अगर फास्ट बॉलिंग के डिपार्टमेंट में बात की जाए तो इस PSL से हमें कुछ मिला भी नहीं है। एक हुनैन शाह जैसे कुछ नजर आ रहे हैं। बाकी अगर आप आमिर जमाल की बात करें, धानी की बात करें, हसनैन की बात करें, अब्बास अफरीदी की बात करें, वसीम जूनियर की बात करें, तो ये ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिनको अपनी टीमें ही पूरे पूरे मैचेस नहीं खिलवा रही। हारिस आपके वैसे इंजर्ड हो चुके हैं। शहीन की परफॉर्मेंस भी मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। अगर पाकिस्तान सुपर लीग में कोई सबसे बेहतरीन बॉलिंग करवा रहा है, जिसे स्विंग भी मिल रही है, जिसकी स्पीड भी है, तो वो सिर्फ नसीम शाह है। तो ऐसे में क्रिकेट बोर्ड वाले ये सोच रहे थे कि वो मोहम्मद आमिर से बात करें, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मोहम्मद आमिर की अपनी रिटायरमेंट और मोहम्मद आमिर के अपने बयानात और मोहम्मद आमिर की अपनी गैर संजीदगी जो है वो आड़े आ जाती है, और हो सकता है कि मोहम्मद आमिर आप पाकिस्तान टीम में ना आए। क्योंकि बार बार उनकी मिन्नतें करना ये तो बहुत गलत बात है, और एज ए इदारा PCB को भी ये जेब नहीं देता कि वो एक रिटायर खिलाड़ी की बार बार मिन्नत करे। और खास तौर पर अगर
स्टैट्स देखे जाएं तो स्टैट्स के मुताबिक उनकी इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन अगर उनकी आप बॉलिंग देखेंगे, आप उनके अगर 4-4 ओवर पूरे देखते हैं, पूरा मैच देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि उसका रिदम भी ठीक है, उसकी स्पीड भी ठीक है और वो दिमाग से बॉलिंग करवाता है और वो आज भी शाहीन से बेहतर बॉलर है। तो आपको क्या लगता है कि क्या मोहम्मद आमिर वापस आ सकेंगे और क्या उन्हें वापस आना चाहिए? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।